तो जहां मैं रहता हूं सुंदर में, ये मेरा इलाका है। तू मुनाजरा करना चाहता है, तुझे भी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, क्या हाल है? ठीक हो? तो वैसे ठीक है। मैं हूं दस हज़ारवी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नई ताज़ी वीडियो। एक और वीडियो इसी मुनाजरे के तहत, जो मदीने शरीफ में बैठे हुए मुफ्ती अब्दुल हमीद चिश्ती खानेवाली जो है उसने भेजी है। तो आपने पहले क्लिप माशाल्लाह सुने। इंसाफ खुद आपने करना है। कई दोस्तों तक वो वीडियो पहुंचती है, कईयों तक वो नहीं पहुंच रही। तो इसलिए मैं अपनी वीडियो को शाया कर रहा हूं ताकि तमाम दोस्तों को आगाही मिल जाए। तो अहबाब ज़िवकार, पहला क्लिप जो है वो किसी दरबार के आस्थाने पर उसने बयान किया था अब्दुल हमीद चिश्ती ने कि मैं मुनाजरे का चैलेंज करता हूँ, चिश्ती साहब आए मेरे साथ मुनाजरा करें। उसके बाद वो चला गया उम्रा शरीफ की अदायगी के लिए। तो उसी वक्त जब वो जा रहा था, उस वक्त चिश्ती साहब ने क्लिप चढ़ाया चैलेंज की कबूलियत का। मुझे चैलेंज आपका कबूल है, मैं आपसे मुनाजरा करना चाहता हूँ। मुनाजरे का चैलेंज जब आपने कबूल किया, तो जब रब्ता किया उस नंबर पर, पहले नंबर पर रब्ता किया तो वो हज़रत साहब नमाज पढ़ रहे थे, यही पाकिस्तान में थे। दूसरी बार जब रब्ता हुआ तो किसी उसके शागिर्द ने, वो नंबर बंद था और किसी शागिर्द से रब्ता हुआ तो उसने कहा कि वो तो उम्रे की अदायगी के लिए जा चुके हैं, ठीक हो गया। तो अहबाब फिर चिश्ती साहब ने बयान दिया कि ये क्या बात हुई कि मुझे मुनाजरे का तहत चैलेंज करके आप पाकिस्तान छोड़कर चला गया, ये क्या बना। आखिरकार मुफ्ती अब्दुल हमीद चिश्ती का बयान सामने आया। उसने बहुत अच्छे अंदाज में बयान दिया, तमाम उसूल, तमाम शराइत जो है उसने भी बताई और इन्होंने भी बता दी क्या शराइत हैं। कुछ बातें जो हैं वो ऐसी कर रहा है वो कि जो है उसमें, लेकिन मुंसलिक चिश्ती साहब से कर रहा है उसमें, काम उसी के हैं, लेकिन चिश्ती साहब की तरफ उनका रुजू कर रहा है कि ये काम वो करता है। वो क्या काम है? पहले कह रहा है कि मैं आपको चैलेंज किया था, दोहराए गए अल्फाज। अब मुनाजरे का चैलेंज नहीं कह रहा, अब कह रहा है कि मैं फलां जगह पर मेरे दोहराए हुए अल्फाजों को लेकर चिश्ती साहब मुझे चैलेंज की कबूलियत का क्लिप चढ़ा दिया। ये क्या बात हुई? ये दोहराए गए अल्फाज कहाँ है और मुनाजरे का चैलेंज कहाँ है? ये क्या बात हुई ना भाई जी। अपनी बात को एक वज़न के बराबर रखें। पहले मुनाजरे का चैलेंज, फिर दोहराए गए अल्फाज को लेकर। हाँ जी, ये मैं अभी तो सुन लेता हूँ। ये अल्फाज आपने सुने। इन अल्फाज सुनने के बाद अच्छा, आगे जो कह रहा है, फजल चिश्ती एक यजीदी मुल्ला है, यजीद की हिमायत करता है। तीसरी बात ये कह रहा है कि फजल चिश्ती जो है ये रास्ता फरार इख्तियार कर रहा है, मतलब भाग रहा है। भाग क्यों रहा है? उन्होंने तो कहा है, वो तो कुछ कबल कह चुके हैं चिश्ती साहब, तो तकरीबन कुछ सालों से ये बात चलती आ रही है, लेकिन वो सामने आ नहीं रहा। और जब आता है अपना जनाब वीडियो बयान भी नहीं देता, उनका बयान भी ऑडियो होता है। मतलब कि मेरा सामने ना आए, नाम ना सामने आए, बोल भी रहा है लेकिन वीडियो बयान देना सामने आए ताकि पता लगे कि अब्दुल हमीद चिश्ती खुद बोल रहा है, बड़ी जुर्रत के साथ बोल रहा है। हाँ जी, ये परहेजगारी जो है ना, आगे पीछे महफिलों पर जाकर वीडियो बनवाना, खुद से रोकने की कोई भी तलकीन नहीं करना कि ये शरअ में हराम है, ये शरअ में नजायज़ है। तो जब मुनाजरे की बात आए उस वक्त ये जनाब कुत्ते वाली परहेजगारी करते हुए, हैं कुत्ते वाली परहेजगारी करते हुए अब्दुल हमीद चिश्ती साहब जो है वो कर रहे हैं जनाब ऑडियो बयान रिकॉर्ड करवा रहे हैं। भाई वीडियो ना हो, क्यों वीडियो क्यों नहीं आ रहा, ऑडियो क्यों आ रहा है? इसकी क्या वजह है? ये मुझे भी बताया जाए। अगर कोई उसका मानने वाला मेरी वीडियो देख रहा है तो मुझे भी बताया जाए कि ऑडियो बयान की, वीडियो बयान की जगह ऑडियो क्यों आ रहा है? वीडियो बयान आए ना।
मैंने तो कोई नहीं, यही उसने बस दो लफ्ज़ बोले कि चिश्ती अगर सच्चा है तो सामने है, तहरीरा सामने रखो तो मुनसिफ इंसाफ करके। हाँ जी, अच्छा पहले चिश्ती साहब ने, अच्छा दूसरी बात वो कर रहा है कि, चौथी बात जो कर रहा है वो ये कह रहा है कि चिश्ती साहब जो है वो अपने खुद से मन गढ़ंत बातें बनाता है, रिवायात खुद से गढ़ता है। अल्लाह, रिवायात खुद से गढ़ता है। जिनके पास इस दौर की महंगाई के मुताबिक तकरीबन 25 करोड़ की किताबें हैं चिश्ती साहब के पास, 25 करोड़ की, इस महंगाई, इस दौर की महंगाई के बराबर 25 करोड़ की किताबें हैं तकरीबन, तो वो खुद से गढ़ता होगा। ये आपको भी, ये तो उनकी किताबें का जुमला जो है, उनके इल्म का जो है वो वाज़िया हर किसी को पता है। मुल्क के पाकिस्तान नहीं, बैरून मुल्क भी जानता है कि चिश्ती साहब के पास कुतब कितनी है, ये उनका कुतब खाना कितना बड़ा है, या उनका मुतालिया कितना है। ये तो उनके उस्ताद भी तस्लीम कर गए कि इनका मुतालिया और इनकी तहकीक जो है वो सबसे बालातर है। बस हाँ जी। दूसरी बात रही, आगे कह रहा है कि जी खुद से बातें बनाता है, खुद से बातें करता है, हुसैन पाक को यजीद के साथ मुसलिक कर रहा है। लेकिन चिश्ती साहब ने ये तो साबित किया कि इमाम हुसैन यजीद के पीछे नमाज पढ़ी है, ये तो उन्होंने साबित किया है और किताबों में से किया है। अच्छा रही बात, 2-3 साल हो गए चिश्ती साहब तो आ रहे हैं, चिश्ती साहब तो खानेवाल में भी आते हैं, उनके खानेवाल में हम गए थे, खानेवाल में आकर उन्होंने बयान किया, ये नहीं सामने आया। अब कह रहा है कि 22 दिसंबर को आप कह रहे हैं तो मैं 3 जनवरी को वापसी आना है, मदीना शरीफ से 3 जनवरी से वापस आ रहा है ये। चलो गालबन ये ठीक है। अच्छा फिर कह रहा है मैं मक्का मुकरमा में हूँ, मदीना मुनव्वरा में बैठा हूँ, तो मैं ये बात कह रहा हूँ, मैं वो बात कर रहा हूँ। भाई जी अगर आपने चैलेंज किया है तो चैलेंज की कबूलियत के बाद भी आपको सामने आना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद रहेगी दूसरी बात, ये बात जिसमें मैंने तुझे जकड़ रखा है उससे निकल कर दिखा। कह रहा है मेरे इल्म में मैंने आपको जकड़ा है, मैं अपने मसले में आपको जकड़ा है। वाह, जकड़ने वाले की शख्सियत तो देखी, जकड़ने वाले जिनको इस्तंजे के फराज, इनसे तो बड़े बड़े उलमा को मैंने फ़ोन किया है, इसको भी किया मैंने, अब्दुल हमीद चिश्ती को मैंने फ़ोन किया है। इस्तंजे के फराज कहता है तुम्हें क्या है, इस्तंजे के फराज हैं, कहाँ लिखे हैं, कोई नहीं है इस्तंजे के फराज, है ही नहीं। बस इस्तंजे के फराज इन्होंने को नहीं आते। दूसरी बात तो बाद में, मुनाजरा तो बाद में रहा ना, हाँ, लेकिन उसका अंदाज जो है वो बता रहा है कि वो रास्ता फरार इख्तियार कर रहा है। हाँ जी, इधर चैलेंज किया, उधर टिकट कटाई और उम्र पर चला गया। अब वापसी आएगा 3 जनवरी को तो फिर पता चलेगा। तो चिश्ती साहब कह रहे हैं भाई इसका इलाका है, इसी का इलाका दरिया खां, भाई वो अमीर खां जो बात कर रहे हैं वो भी कह रहा है, ये भी चिश्ती साहब भी बोल रहे हैं भाई अमीर खां जो है, अमीर खान साहब कोहावड़ का डेरा हमने इसलिए मुंतखब किया, या उनके बरादरी के किसी भी रईस का डेरा मुंतखब करने की इजाजत इसलिए दी कि कोई फितना न बन जाए। जो है मोहम्मद अमीर खां, उनके डेरे पर हम रखते हैं। मुनाजरे का जो दारोमदार है, मुनाजरे का तारीख है, जो दिन भी तय होगा वो हम वहाँ 3 शख्स आ जाएं और उसके बाद मैं अपने साथ 2 लेकर 3 हम रखेंगे वहाँ कि कोई लड़ाई वगैरह ना हो, आमने सामने बात हो जाए, इकट्ठी हो। और ज्यादा आप भी बंदे सब कह रहे हैं, मैं भी 2 बंदे लेकर आऊँगा साथ, और आप भी 2 बंदे लेकर वहाँ डेरे पर आ जाना। एक जिम्मेदार का डेरा है, वहाँ इंशाल्लाह मुनसिफ जो है वो इंसाफ करेंगे कि कौन जीतता है कौन हारता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद कह रहा है अभी नहीं जी ऐसा नहीं जी, फिर कह रहा है मैं मुनाजरा करता हूँ आपके आबाई इलाके में। आबाई इलाके में रख लेते हैं, मेरा आबाई इलाका तो जंगल है। चिश्ती साहब का आबाई इलाका कौन सा है? ना कोई सड़क है जनाब अलीपुर शरीफ, ना कोई मकान वाला जो है वो अलैया से, वहाँ पर तो मेहमान चला जाए तो खैमे के नीचे बैठना पड़ता है। चिश्ती साहब कह रहे हैं वहाँ पर तो कोई बिल्कुल रौनक पजीर, मतलब कि कोई घर वगैरह नहीं है, वहाँ पर तो जंगल है, ना वहाँ कोई चीज़ मिलेगी, ना वहाँ रहने का कोई घर है मजीद। तो आप कह रहे हैं, फिर कहा चिश्ती साहब ने कहा कि मेरे घर में आ जाओ, मेरे घर में
आ जाओ सुंदर शरीफ। अगर 3 जनवरी के बाद, हूँ पहले अब्दुल हमीद चिश्ती कह रहा है कि चिश्ती साहब ऐलान कर रहा है 22 दिसंबर का, अगर 22 दिसंबर को मैं ना पहुंचा तो वो फिर शिकस्त मानेगा, ये वो शिकस्त देगा, ठीक है, मतलब कहेगा कि अब्दुल हमीद चिश्ती हार गया है, ठीक है। अब्दुल हमीद चिश्ती सामने नहीं आया, वो कह रहा है मैं 3 जनवरी को आऊँगा। चिश्ती साहब ने कहा ठीक है जी, मुझे मंजूर है, आप मुझे पता है आप 3 जनवरी को आएंगे तो हम भी 3 जनवरी का ही ऐलान कर रहे हैं। चिश्ती साहब ने कहा जब आप मक्का मुकरमा से या मदीना मुनव्वरा से वापस आए मुल्क पाकिस्तान, उस वक्त आप आकर मेरे घर आ जाएं, यहाँ सुंदर शरीफ आ जाएं, यहाँ किताबें भी मौजूद हैं, हर चीज़ मौजूद है, गाड़ी का आने जाने का खर्चा भी मैं दूंगा, सहूलत देना चाहता हूँ, इंतजाम भी करूंगा, और कोई लड़ाई जितना तेरे आने जाने का खर्चा होगा सिर्फ इल्मी बात होगी, इल्म के हवाले से बस मुनाजरा होगा, क्योंकि तुझे लालच बहुत ज्यादा होता है तो हफ्ज़ुल्लाह ताला खर्चा लेने का। मैं खर्चा दूंगा, और 2-3 सुन लें, खाना पकाऊंगा, इजाजत दीजिए, नहीं खाएगा तो पैसे दे दूंगा, मर्जी। इजाजत चाहता है जी। दोस्तों आपने ये क्लिप सुने, कुछ इसमें वो भी कुछ बालातर लफ्ज़, वो एक लफ्ज़ तो कह रहा है कि ये चिश्ती जो है ये इसने सही अल्फाज नहीं बोले, बदतमीज़ी के अल्फाज बोले हैं, मतलब कि ज़्यादा गिरे हुए अल्फाज बोले हैं, मतलब कि गाली वगैरह। लेकिन चिश्ती साहब को इसने कहा है, चिश्ती साहब तो कहते हैं इल्मी यतीम, बस वो कह रहा है चिश्ती चबल है, ऐसा है वैसा है, लेकिन ये बात तो नागवार है ना, कह वो रहा है लेकिन बोले इसने खुद ने है। दुआ करते हैं, उम्मीद करता हूँ मैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके, मेरा नोटिफिकेशन हर आप तक पहुँचेगा इंशाअल्लाह। दुआओं में याद रखिए अपने मेज़बान मुदस्सर ज़ालवी को। अल्लाह हाफिज़।